जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंतर्गत रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी 3 जो अतिरिक्त सबमरीन्स हैं उन्हें DRDO के AIP के साथ मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम भारत में सबमरीन बिल्डिंग की बात करें तो सबमरीन बिल्डिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो प्रोडक्शन लाइन है उसका चलता रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा न सिर्फ जो सबमरीन की संख्या है इनको बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सबमरीन निर्माण के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो स्किल्स हैं उनको रिटेन करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो सबमरीन निर्माण की प्रक्रिया है वो नियत रहनी चाहिए, ना कि हम टुकड़ों में 1-2 सबमरीन्स को बना करके बाद में जो प्रोडक्शन लाइन है उनको ऐसे ही छोड़ दें। दिसंबर 1982 में भारत और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 सबमरीन्स का निर्माण वेस्ट जर्मनी में करने की बात की जाती है और जो नॉकडाउन किट्स हैं इन्हें भारत सप्लाई करने की बात होती है, ताकि MDL के द्वारा 2 और सबमरीन की जो असेंबली है वो भारत में करी जाए। उसके बाद 1984 में एक और एग्रीमेंट को लेकर के अनाउंसमेंट करी जाती है कि एडिशनल जो 2 सबमरीन्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन MDL के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आगे इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको रद्द करना पड़ता है और जो चौथी और अंतिम सबमरीन होती है HDW क्लास की, उसे MDL के द्वारा वर्ष 1992 में लॉन्च कर दिया जाता है। 6 अक्टूबर 2005 को भारत के द्वारा सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट TOT को लेकर के साइन किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास डिज़ाइन पर आधारित थी, उनका निर्माण किया जाना था और जो पहली सबमरीन की स्टील कटिंग है उसे दिसंबर 2008 में शुरू किया जाता है। यानी अगर हम वर्ष 1992 से लेकर के 2006 का समय देखें तो इस समय अवधि में तकरीबन 14 साल बीत गए, लेकिन कोई भी सबमरीन का निर्माण नहीं किया गया। इसके चलते MDL के पास जो एक्सपर्टीज़ थी, जो स्किल और रिसोर्सेज डेवलप हुए थे, वो सारे उनमें हमको नुकसान उठाना पड़ा, या यूँ कह लें वो जो रिसोर्सेज थे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। और शायद यही एक कारण था कि भारत को स्कॉर्पियन डिज़ाइन पर आधारित इन सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ा और भारत खुद से इन सबमरीन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सका। हालांकि भारत के पास जो HDW क्लास की सबमरीन थी इनका TOT उपलब्ध था, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर जाननी चाहिए और वो ये है कि TOT भी तभी तक हेल्पफुल होती है जब तक प्रोडक्शन लाइन चालू हो। और जैसा कि हम तब जानते हैं कि INS वॉर्कशीर, जो कि कलवरी क्लास की अंतिम सबमरीन है, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन के एडवांस स्टेजेस में है, ये 2024 में इंडियन नेवी को इंडक्ट कर लेगी और एक बार फिर से MDL की जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है ये आइडल हो सकती है, जैसा कि पूर्व में एक बार हो चुका है। हालांकि अभी रिसेंट एग्रीमेंट की बात करें जो कि NMRL और फ्रेंच नेवल ग्रुप के बीच में साइन किया गया है, जहां पर DRDO की कलवरी क्लास की सबमरीन को जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है उनसे इक्विप करना है, तो अभी MDL इसमें बिजी तो रहने वाली है, लेकिन अगर हम MDL की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये उतना भी पर्याप्त नहीं होगा। और जैसा कि INS कलवरी को इस समय MDL पे डॉक किया गया है, जहां पर एक नया सेक्शन ऐड किया जाएगा इसको कट करके, जिसकी लेंथ 10 मीटर होगी, जहां पर DRDO का फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फिट किया जाएगा और वापस सेक्शन को वेल्ड करके जोड़ने से पहले जो नई वायरिंग है और जो नए सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा। और AIP सेक्शन के आने के बाद जो इसकी लेंथ है INS कलवरी की वो तकरीबन 77.56 मीटर्स तक की हो जाएगी। वहीं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है AIP को फिट करने का और इसके सर्टिफिकेशन का, इसमें तकरीबन 4 से 5 वर्ष अभी लगने वाले हैं। वहीं सेम टाइम इस समय जो प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है वो भी टेक्निकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी काम कर रही हैं और माना जा रहा है कि इसको लेकर के एक जो समाधान है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अभी इसमें तकरीबन 1 से 2 वर्षों का समय लगेगा जो नए एग्रीमेंट हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है या दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको पूरा होने में। अगर कलवरी क्लास के सबमरीन्स के जो एडिशनल ऑर्डर्स है वो ना आए तो ये जो समय होने वाले हैं बीच के, इसमें जो MDL की कंस्ट्रक्शन लाइन है वो पूरी तरीके से आइडल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर निर्माण करने के लिए ना तो कोई एडिशनल सबमरीन प्रोजेक्ट होगा और इसके चलते जो एक बार फिर से जो लॉस है वो MDL को उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि शायद भारतीय नौसेना ने पहले से इस प्रॉब्लम को चिन्हित करके रखा है और वो एडिशनल कलवरी क्लास के जो सबमरीन्स हैं इनको ऑर्डर दे सकती हैं, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने
तो इस समय भारतीय नौसेना भारत सरकार के सामने एक नए प्रस्ताव को लेकर के जा रही है, जिसके अंतर्गत जो 3 एडिशनल करवरी क्लास की सबमरीन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम के साथ में आएंगी, उनका निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा फ्रेंच नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन के साथ में। तो इस प्रस्ताव को लेकर के जो भारतीय नौसेना है वो सरकार के सामने पहुंची है। और अगर हम साउथ ब्लॉक के कुछ ऑफिशियल्स की बात माने तो जो नेवी है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 3 अतिरिक्त जो डीजल अटैक सबमरीन्स हैं इनकी खरीद को लेकर के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा, जहां पर इनका निर्माण MDL के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम है उसे फिट करने से पहले टेस्ट करेगा और उसे सर्टिफाई करेगा, जिनका इस्तेमाल नई सबमरीन्स में किया जाएगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।